दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए इस वक्त की सबसे बड़ी और धमाकेदार खबर आई है। अगर आप भी 8वें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे हैं तो अपनी जेबें संभाल लीजिए, क्योंकि इस बार सिर्फ सैलरी नहीं बढ़ेगी बल्कि आपके खाते में पूरे 2 साल का बम्पर एरियर एक साथ आने वाला है। आखिर क्या है सरकार का ये नया कैलकुलेशन और आपकी बेसिक सैलरी में कितना बड़ा उछाल आने वाला है? तो चलिए जानते हैं इससे जुड़ी हर एक सारी जो डिटेल है इस वीडियो के एंड तक। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को लंबे समय से 8वें वेतन आयोग का इंतजार है, लेकिन कई नई सैलरी तुरंत मिलने की उम्मीद कम दिखाई दे रही है। कर्मचारियों को बढ़ी हुई जो सैलरी है वो पाने के लिए 2027 तक का इंतजार करना पड़ सकता है। हालांकि नया वेतनमान 1 जनवरी 2026 से लागू माना जा सकता है। केंद्र सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दी थी और बाद में इसका जो आधिकारिक नोटिफिकेशन है वो भी जारी कर दिया गया था। पिछले वेतन आयोग की तरह इस आयोग को भी करीब 18 महीने का समय दिया गया है ताकि ये सैलरी जो स्ट्रक्चर है, भत्ते और पेंशन से जुड़े मामलों की समीक्षा करके अपनी सिफारिशें सरकार को सौंप सके। दोस्तों, ऐसे में माना जा रहा है कि आयोग की अंतिम रिपोर्ट 2027 के बीच तक आ सकती है। इसके बाद सरकार रिपोर्ट पर विचार करेगी और मंजूरी मिलने के बाद ही जो नई सैलरी है वो लागू होगी। लेकिन आपको बता दें कि 2 साल का एरियर मिलने की भी बात कही जा रही है। दोस्तों, अगर 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2027 के आखिर में लागू होती हैं और 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग लागू होता है तो कर्मचारियों को दिसंबर 2027 की सैलरी में 2 साल का एरियर मिल सकता है। ऐसे में कर्मचारियों को एक अच्छा खासा अमाउंट जो है वो मिलेगा। फिटमेंट फैक्टर पर सबसे ज्यादा नजर जो है वो रखी जा सकती है। बता दें दोस्तों कि 8वें वेतन आयोग में सबसे ज्यादा चर्चा जो है वो है फिटमेंट फैक्टर को लेकर। इसी के आधार पर जो है बेसिक सैलरी तय की जाती है। 7वां वेतन आयोग था, इसमें फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जिसमें कि न्यूनतम बेसिक सैलरी बढ़कर 18,000 रुपए हो गई थी। अब कर्मचारी संगठन 3.68 से लेकर 3.83 फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो न्यूनतम बेसिक सैलरी बढ़कर करीब 51,000 से लेकर 69,000 रुपए तक पहुंच सकती है। हालांकि सरकार ने अभी कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है और ऐसे में इन भत्तों और पेंशन की भी जो है समीक्षा की जा सकती है। तो चलिए जानते हैं, सिर्फ 200 सैलरी ही नहीं बल्कि महंगाई भत्ता यानी कि जो डीए है, मकान किराया भत्ता यानी कि एचआरए और ट्रांसपोर्ट अलाउंस और रिटायर्ड कर्मचारियों की जो पेंशन है इसमें भी बदलाव पर विचार किया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि 31 दिसंबर 2025 तक रिटायर हो चुके जो पेंशनर्स हैं इनको भी 8वें वेतन आयोग का फायदा मिलने की उम्मीद नजर आ रही है, अगर सरकार इसकी सिफारिशें मंजूर करती हैं तो। वहीं आपको बता दें कि जो सुझाव मांगे जा रहे हैं उसके जरिए अगर देखा जाए तो सरकार ने कर्मचारी, पेंशनर्स, रक्षा कर्मियों और कर्मचारी यूनियनों से सुझाव लेने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। इसके लिए माय गवर्नमेंट पोर्टल पर जो है सुझाव मांगे जा रहे हैं। फिलहाल सबसे अहम बात यही है कि कागजों पर 8वां वेतन आयोग जनवरी 2026 से लागू हो सकता है, लेकिन कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी और एरियर पाने के लिए 2027 का इंतजार करना पड़ सकता है। दोस्तों, आपको क्या लग रहा है कि आखिर सरकार इसको लेकर क्या कदम उठाएगी? अपनी राय जरूर कमेंट सेक्शन में दें। फिलहाल तब तक के लिए ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।